दुरूद बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। फिर भी अपनी ज़बानों को मोहम्मद और आले मोहम्मद के दुरूद से मुअत्तर कर लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन खुसूसन अला सय्यदती व मौलाती बिन्ते रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलवात। सूरह लुक़मान की आयत भी है और हदीस रसूल भी है। कुरानुल हकीम में इरशाद हो रहा है कि लौ अन्ना मा फिल अर्दि मिन शजरतिन अक़लामुन वल बहरु यमुद्दहु मिन बादिही सबअतु अबहुरिन मा नाफ़िदत कलिमातुल्लाह। सुबहानल्लाह। इरशाद हो रहा है कुरानुल हकीम में कि अगर 8 समुद्रों का पानी स्याही बन जाए, मोबाइल में 8 समुद्रों का पानी स्याही बन जाए, 7 बरआज़मों की ज़मीन कागज़ बन जाए। बरआज़म अमरीका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप और इस रूहे ज़मीन पे जितने दरख्त हैं वो कलमे बन जाए। इब्तदाए इंसानियत से इंतहाए इंसानियत तक इंसान लिखते रहें, जिन हिसाब करते रहें। और इरशाद हो रहा है कि 8 समुद्रों की स्याही लिख लिख कर ख़त्म हो सकती है। नहीं समझ में आ रही? रूए ज़मीन की जितने भी कलम हैं, पहाड़ों के, मैदानों के, सहराओं के, इनकी कलमें भी लिख लिख कर घिस सकती हैं, लेकिन मा नाफ़िदत कलिमतुल्लाह, नबी की बेटी के फ़ज़ाइल ख़त्म नहीं हो सकते। एक थोड़ा तारफ़ कराना चाहता हूँ शहज़ादी का, कि शहज़ादी का क्या रुतबा है, क्या मकाम है, जिस पे 8 समुद्रों की स्याही ख़त्म हो जाती है। तवज्जो है? अल्लती हिया उम्मु सिब्तैन, नबी की बेटी का तारफ़ करा रहा हूँ कि सिब्तैन की माँ है। सिब्तैन कौन है? जिनकी ये माँ है। जन्नत में 1.25 लाख अंबिया मौजूद हैं। मौजूद है ना? बोलो। इन नबियों में कोई खलीलुल्लाह है, अल्लाह का जिगरी यार, कोई सफ़ीउल्लाह है, कोई नजीउल्लाह है, कोई रूहुल्लाह है, कोई कलीमुल्लाह है, कोई खलीफतुल्लाह है। आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जन्नत में नबी हैं, लेकिन ये दावा नहीं कर सकते कि मैं जन्नत का सिरदार हूँ। बात समझेंगे तो आगे चलेगी। कर सकते हैं? इब्राहीम खलीलुल्लाह, अल्लाह का जिगरी यार, फिर वो एक नबी, लेकिन वो भी ये दावा नहीं कर सकता। अबद भी है, नबी भी है, रसूल भी है, खलील भी है, इमाम भी है, लेकिन ये दावा नहीं कर सकता। वो जन्नत जिसकी रियाया अंबिया हो, रियाया, रैयत, तवज्जो है? वो जन्नत जिसमें रियाया अंबिया, औलिया, औसिया, सालेहून, सिद्दीकून हो, उस जन्नत के जो सरदार हैं ना, अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहल जन्ना, उन 2 सरदारों की नबी की बेटी माँ है।
करें वजन, वजन करें, कर लेंगे। अल्लती है उमुस्सिब्तैन व अकबर हो जाजिल्लाह खाफ़कैन। अल्लाह की ज़मीन व आसमान में सबसे बड़ी हुज्जत। तो अजब फरमाना, ये आसमान बग़ैर उमूद के खड़ा है। बोलो ये जवान बच्चे ये ज़रा तवज्जो करेंगे, ये जो हम बूढ़े हैं ना मेरे जैसे, हमें कोरोना की मर्ज़ कभी भी नहीं लग सकती। ये बच्चों का ख़तरा रहता है कहीं ये ना फंस जाए। हम तो बस जहाँ पे अड़ गए हैं अब अड़ ही गए हैं। तवज्जो है, ये आसमान बग़ैर उमूद के खड़ा है। बोलो है सतून? ये जवान बच्चे बस साहब आगे, बच्चे जवान आगे आ जाएं, इधर इधर मेरे सामने आ जाए बच्चों, अच्छे इधर आ जाओ। मैं अच्छा दोनों दुरुस्त दे रहे, अच्छा अच्छा सामने आ जाओ, सामने पिछले भी आ जाओ अगे। बुढ़े बंदे तो वैसे ही जन्नत चैन ना छोड़ो। तुहान तो कहना, तुहान तो कोई हिला ही नहीं सकता। ना बच्चों का खतरा रहता। तवज्जो फरमाना, बग़ैर अमूद के खड़ा है कि नहीं? किधर सतून है नीचे? क्यों? कायम के वजूद की वजह से। हैदरी लौला हो लसाखत अर्द ब्यालेहा बलिल कौन। अगर कायम का वजूद ना हो तो कायनात ही अपने अहलो अयाल के साथ गर्क हो जाए। बोलो, ये ज़मीन पानी पे मुअल्लक है, नीचे पानी नहीं है। जहाँ बोर करते हैं पानी आ जाता है, लेकिन दस्ती नहीं। क्यों? कायम के वजूद की वजह से। कायम कहते हैं ये पूरी कायनात मेरे वजूद से कायम है। व इन्ना जद्दती फ़ातिमा हुज्जतुल्लाह अलैया, और मेरे कायम का वजूद मेरी दादी के वजूद से कायम है। देखो मकाम, देखो ना मकाम, क्या मकाम है इस शहज़ादी का। आहा, यहाँ एक जुमला शहज़ादी की अज़मत का हादिया करूँ। ये जो हैं सारे बुज़ुर्ग ही बैठे हैं, अच्छा बैठे रहे, लेकिन ज़रा अच्छा नहीं लगता जहाँ 14 मासूम बैठे हों, तो वहाँ लाजम साथ आकर बैठना चाहिए। जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको कुछ याद नहीं कह सकते। तो जो फरमाना, ये देखिए 18,000 आलम है, 18,000 आलम है ना। इनमें 3 बड़े आलम हैं। आलम नासूत, उसके ऊपर आलम मलकूत, उसके ऊपर आलम लाहूत। ये बाकी आलम जिस तरह मोटरवे में सड़कें दाखिल होती हैं न और निकलती हैं, इन्हीं 3 में ही 17,957 इन्हीं में दाखिल होते हैं, इन्हीं से निकलते हैं। बड़े 3 हैं। अब तवज्जो फरमाना, समझ आ गई है? ये हमारा आलम जो है ये नासूती आलम है। नासूती बेटे समझ रहे हैं ना? नासूती उस आलम को कहते हैं जिसमें खिलकत खा जमा नबातात हो, खा हैवानात हो, परिंदे हों, कुछ भी हो, 2 चीज़ों से मिलने बगैर खिलकत नहीं हो सकती। एक मादा, दूसरी रूह। ये दोनों इकट्ठी होती हैं तो हम खिलकत तो हमारी होती है। इसे कहते हैं आलम नासूत, आलम नासुन इसे कहते हैं। इसके ऊपर है आलम मलकूत, वहाँ खिलकत सिर्फ रूह है, मादा नहीं है। ये पीछे बार समझ रहे हैं? मादा वहाँ नहीं है, सिर्फ रूह है, फरिश्ते हैं। इसके ऊपर है आलम लाहूत। ये लाहूत जो है ना, इसके आगे वाह और ते जो लगा है ना, लफ्ज़ है लाहुन, तो मैंने पढ़ा लाहूत, वाह भी ज़्यादा हो गई, ते भी। ये खूबसूरती के लिए है, मुबालगे के लिए है। असल लफ्ज़ है लाहुन। लाहुन के मानी इलाहुन, इलाहुन के मानी माबूद। बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ और इस तरह आपसे गुफ्तगू करूँ जैसे मैं 14 के सामने सबक सुना रहा हूँ। उसमें कोई 2 नंबरी ऐसी वैसी बात, बिल्कुल खालिस्तन
ओरिजिनल ओरिजिनल गुफ्तगू हो रही है, कोई भर्ती नहीं, कोई आप लफ्ज़ नहीं होगा। तवज्जो है? तीन आलम समझ आ गए? यानी आलम लाहूत, आलम खुदाबंदी अपनी ज़बान में। कुरान मजीद की आवाज़ सुने, कुरान मजीद में ये सूरह मुआरिज की आयत है, कुरान मजीद की सूरह मुआरिज। तहरजुल मलाइका तो वर्रू इलैहि फी यौमिन काना मिकदारहु 50 अल्फ सना। यानी कुरान मजीद में इरशाद हो रहा है, ये जो आलम नासूत है ना, हमारा आलम, यहाँ 50,000 साल गुजरे हैं तो फरिश्तों की दुनिया में एक दिन गुजरता है। आयत पढ़ी है, रिवायत नहीं पढ़ी। हमारा 50,000 साल तो फरिश्तों का, सारे बोलो, फरिश्तों के 50,000 साल, आलम खुदाबंदी का एक दिन। बाबा को समझ आई है? अब बुजुर्ग जो बैठे हैं यहाँ तो कंप्यूटर ही टी टी करना शुरू कर देता है कि भाई मुझसे ये काम नहीं होता। हमारे 50,000 साल, फरिश्तों का एक दिन, फरिश्तों के 50,000 साल, आलम खुदाबंदी का एक दिन। और तेरा छठा इमाम फरमाता है, इन्ना जद्दती फ़ातिमा अल्लती तदूरो बेहल कुरूनुल ऊला। ये लफ्ज़ कुरून है, इसकी वायद है कर्न। कर्न के मानिए 100 साल की सदी। आपके 100 साल गुजरे तो क्या कहते हैं? सदी गुजर गई। अरबी में कर्न कहते हैं। ऊला मुअन्नस है अव्वल की। हा मेरे छठे माँ फरमाते हैं, मेरी दादी फातिमा के नूर से इस आलम नासूत की बात नहीं हो रही है, आलम मलकूत की भी बात नहीं है। आलम लाहूत का एक दिन नहीं, एक साल नहीं, एक सदी, पहली सदियाँ मेरी दादी के नूर से चक्कर काटती थी। पानी खुला रख, खुला। को समझ आइए? ये मकाम है हुसैन की माँ का। तू क्या ढूंढ रहा है? जिसे माँ ने जन्ने के बाद चाटा भी नहीं था, वो भी आले मोहम्मद की फद विलायत पे बातें करता है। क्या मकाम है? यहाँ खड़ा नहीं होता, बस आपको एक बहुत खूबसूरत 2 महीने 20 दिन दहलीज़ सैयदा पे सीधे करके अभी आ रहा हूँ। वहाँ से एक खूबसूरत सी शहज़ादी ने अपने बाबे के एक फ़ज़ाइल का जुमला हदिया किया, वो मैं आप तक पहुँचाना है। और जिसको वो हदिया समझ आ गया, मेरे हाथ में कुरान है, सारी ज़िंदगी उसे कोरोना की मर्ज़ बातनी नहीं होगी। हैदरी बस अलकाब सुने। अल्लाह ती है उम्म सिब्तैन व अकबर हो जा जिल्लाह अलल खाफिकैन व रेहाना तो सिदरतुल मुंतहा वल कलिमतु तकवा वल उर्वतुल वुस्का व सईदतुल उज़्मा व सितरुल्लाहिल मुरखा वल मरियमुल कुबरा वल इंसियतुल हौरा वल बतूलुल अज़रा वल हुर्रतु बैज़ा व उम्मु अबीहा व मलकतुल अंबिया व सिद्दीक़तु व तहरतु व ज़कियतु वल वरादियतु वल मर्ज़ियतु वल मुहस्सतु वल मुबारकतु सलवात। मेरे सादक इमाम फरमाते हैं कि तिस्सा अस्माइन इंदल्लाह ले जद्दती। सादक इमाम फरमाते हैं, मेरी दादी के अल्लाह के यहाँ 9 नाम है, एक नहीं। और एक नाम वो है, उसकी डेफिनेशन मैं कर रहा हूँ। एक नाम वो है जिसे कहते हैं सैयद फातिमा। सलवात पढ़े बाबा, सारे नाल हैं, सलवात पढ़े। ये फातिमा नाम क्यों रखा गया? तो छठे इमाम फरमाते हैं, देखो मेरे हाथ में ये कोई जाकिर की डायरी नहीं है, कुरान मजीद है। जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड बात कर रहा हूँ, कोई उसमें शक वाली बात नहीं है। फातिमा क्यों नाम रखा गया? अल्लती फातमत मन अहब्बहा मिनन्नार। फातिमा इसलिए रखा गया, छठे इमाम फरमाते हैं कि हर मुहिब को जहन्नम से बचाएगी।
अब मैं नाम ले रहा हूँ, सब आदमी खड़े होंगे, बैठेंगे नहीं। ये इधर जो बैठे हैं वो भी आगे आएंगे, इधर भी। जब गुलदस्ता सही बनेगा गोल तो फिर मैं शुरू करूँगा, मैं ऐसे नहीं करूँगा। बुज़ुर्ग जो है मुस्तस्ना बैठ रहे दीवार के साथ, ये जवान सब आगे आएंगे, उस मैं भी आगे आगे हूँ। उसके बाद मैं नाम ले रहा हूँ, मैं खुद भी खड़ा हूँ, सब खड़े होकर आएंगे दुरूद पढ़ के, वल फातिमतुज़ ज़हरा। ऐसे जरा करे किधर है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला व अला उम्मिहा व अला अबीहा व अला बहलिहा व अला बनीहा व अला बिन्तिहा अलैहिमुस्सलाम सलवात व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम मलऊनीन अजमईन। बेशुमार। अम्मा बअदो फ़बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलवात। ये मेरे हाथ में अल्लाह का कलाम है, इसमें 6666 आयात है तकरीबन। तवज्जो है बेटा? इस कुरान की इब्तदाई पहली आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक कह रहा हूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की इब्तदा है बा से। ठीक है? बा के नीचे नुक्ता न हो तो बा है कि जो नुक्ता है वो बा की पहचान है। ये मौजू है आज का, और इसी में इंशाअल्लाह साल मशरा पढ़ रहा हूँ। यानी अल्लाह ने कुरान मजीद की इब्तदा बा के नुक्ते से क्यों की? हकीम का फेल हिकमत से खाली नहीं होता। ये जो कुरान, इसकी इब्तदा बिस्मिल्लाह से हुई है और बा की पहचान नुक्ते से है। बोलो, अगर नुक्ता न हो तो बा बन जाएगी? बच्चे बोले, सर न लाए, मुंह से बोले, बन जाएगी? बा जरूरी है। क्यों? बस ये आज का मौजूद है। अब 2-3 हदीसें सुन लें बा के मतलब। मौला अली मिंबर से फरमाया, मौला ने फरमाया, इल्म मा कना वमा यकुनु कुल्लुहु फिल कुरान। जो कुछ इल्म था, जो कुछ होगा, सब इस कुरान में मौजूद है। बस कुरान में क्या है? कुरान कहता है ला रतबे वला याबस इल्ला फी किताबिम मुबीन। कोई ऐसा खुश्क नहीं, कोई तर नहीं जो कुरान में ना हो। कुरान कहता है वमा मिन गायबतिन फिस समावाति वल अर्द इल्ला फी किताबिम मुबीन। कोई आसमान का गायब नहीं, कोई ज़मीन का गायब नहीं जो कुरान में ना हो। सही है? कुरान का वनज़लना अलैकल किताब तिबयान लिकुल्लि शै। कि अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब जो मैंने तेरे पे कुरान नाज़िल किया, इसमें हर शय का जूस है, निचोड़। कुरान कहता है लौ अन्नल कुरान सुय्यरत बिहिल जिबाल औ कुत्ता बिहिल मौत औ कुल्ले व कुत्ता व कुत्तात बिहिल अर्ज़ औ कुल्ले मा बिहिल मौत। यही कुरान है जिससे पहाड़ चलते हैं, यही कुरान है जिससे मुर्दे ज़िंदा होते हैं, यही कुरान है कि जिससे ज़मीनें चश्मे ज़दन में फासले तय होते हैं। है इस कुरान में ना? जो कुछ कुरान में है, इल्म मा काना व मा यकूनु कुल्लुहु फी सूरतिल हम्द। वो सिमट कर सूरत हमद में आ गया है। वाइल्मो मा काना वाइल्मो सूरत अल हमद कुल्लुहु फिल बस्मला। जितना भी सूरत हमद का इल्म है वो उसकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है, और जितना भी इल्म बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है फिल बाएहा वो उसकी बा में है। और जो कुछ व इल्मो बाएहा कुल्लुहु फिन नुक्ता, जो बा में है उसका सारा इल्म उसके नुक्ते में है। मौला अली फरमाते हैं अना नुक्ता तो अल्लाह ती तह तलबा, मैं वो बा का नुक्ता हूँ।
हैदरी उधर को कुछ समझ आइए। यानी उसमें अभी तक कितने नुक्ते ज़ायद, जो कुछ कुरान में है वो अली में है। हाय हाय, अब तो बहस का कोई मसला ही कोई नहीं है। अब दूसरी हदीस सुन लें, एक और हदीस पढ़ता हूँ। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास नबी अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई थे। नबी ने कहा था कि तू मेरे दीन का फ़कीह है। कितना आलिम था। वो कहता है कि शारा अल्लाहु अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फ़ी लैलतिन वाहिदतिन मिन हिना अक़बला ज़ुलामुहा हत्ता असफरा सफ़ाउहा। वो कहता है कि एक दिन अमीरुल मोमिनीन मेरे घर में तशरीफ़ ले आए, मग़रिबैन के बाद उन्होंने आकर शुरू किया हत्ता असफरा सबाउहा कि सारी रात फ़िशर है बिन बिस्मिल्लाह, ये बिस्मिल्लाह की बा की शरह करते रहे, सारी रात गुजर गई। बहुत भयाना जना हत्ता तोफ़िया मिसबाह आता कि सुबह के लालटेन भी हमने बुझा दिए, दिए बुझा दिए, लेकिन अली अलैहिस्सलाम जारी थे। तो मैंने पूछा कि मौला, हाँ, वलम यतअद्दा इला सीन, सारी रात बिस नहीं कहा, बा 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 करते रहे। बिस नहीं कहा, बा 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 शरह हो रही है। आप पूछा हजरत अब्दुल्ला ने कि या अमीर मोमिनीन, ये लफ्ज़ बा की सीन की नहीं, रहमान की नहीं, अल्लाह की नहीं, शरह मुकम्मल हो गया। मेरे इमाम फरमाते हैं लो शे तो लाओ कर तो फ़ी शरहिल बामिन बिस्मिल्लाह सबईन बैरन। बैर उस ऊँट को कहते हैं जड़ा 40 मन वजन उठावे है। अगर 70 मैं बा की अगर शरह करनी शुरू कर दूं, 70 ऊँट अपना ज़रबे 40, 70 ऊँट ज़रबे 40 इतने मन वो उठा लें, लेकिन बा की शरह ख़त्म ना हो। लम यतअद्दा इला सीन, सारी रात बिस नहीं कहा, बा 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 बा। अब ज़रा साइंस से मुकाबला करें, जितनी भी तरक्की होगी अजमत मेरे मौला की ज़ाहिर होगी। बोलो बुजुर्गो, साइंस ने क्या तरक्की की है? साइंस ने फेसबुक बना दी, वहाँ एक सर्च है, आपने दुनिया खोलनी है ना, दुनिया, तो आप इबारत देते हैं जी दुनिया खोलनी है, जो भी खोल लो इबारत देते हैं ना, देंगे। मैंने इबारत दी साजिद हुसैन तकवी, उसके बाद मैंने उसे क्लिक किया, लेकिन दुनिया नहीं खुली। नाम तो मेरा सही है, नाम क्यों नहीं दुनिया खुली? कि मैंने आगे नुक्ता डाट नहीं लगाई। जब तक मैं नुक्ता नहीं लगाऊंगा दुनिया नहीं खुलेगी। जब तक नुक्ता नहीं लगाऊं, अली है कुरान की डाट, जब तक अली क्लिक न करे कुरान समझ में कैसे आए? बोलो बोला, ये आदमी, ये बुजुर्ग समझ रहे हैं ना? आ रही मेरी बात समझ? तो ये बा क्या है, तवज्जो फरमाएं। आज बहुत एक अजीम नुक्ता आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। ये अभी ताज़ा ताज़ा ये वहाँ से गदागरी करके मैं ला रहा हूँ, जो आज तक पाकिस्तान के मेंबर थे, जितना अरसा गुजर गया है, आज तक किसी ने ये नहीं किया। ये मेरी अपनी गदागरी है, न ये कैसेट है, न ये नेट है, न फेसबुक है। मैं खुद एक बहुत बड़ा गदागार हूँ आले मोहम्मद का। तो जो है बुजुर्गो, ये बा की 14 किस्में हैं, बा, और हर एक का मफहूम अलहदा है। तो जो है मन के साथ हर एक का मफहूम, बा की पहले किस्में सुन लें, शरह नहीं करता हो, इसके लिए 14 मील से चाहिए। अलबा लिल इल्साक, अलबा लित्तादिया, अलबा लिल इस्तेला, अलबा लिल बदल, अलबा लित्तौकीद, अलबा लित्तबईस, अलबा लिस्सबबिया, अलबा लिज़्ज़रफ़िया, अलबा लिलगाया, अलबा लिल कसम, उक़सिमु बिल्लाह, अल्लाह की कसम उठाता हूँ।
अलबा लिल मुकाबला, अलबा लिल मुआवजा, अलबा लिल मुजादला, अलबा लिल इस्तियाना। ये 14 बा है। ये मेरे पास किताब है, अदब की सबसे ऊंची किताब। जितने भी दुनिया में इस्लामी जितने भी मदरसे हैं, खा वो वहाबियों का है, खा वो देवबंदियों का है, खा वो जो है अहले हदीस का है, सबसे बड़ी किताब अदब की ये मुगनी लबीब है। ये सब पढ़ाते अपने अपने दरसों में। इसमें ये 14 बा लिखी हुई है, 15वीं कोई नहीं है। तो समझ आई? इसमें ये सफ़ा नंबर 111 पे लिखी 14 ये बा है और 14 मफ़हूम है। हर बा का अलहदा, बस बा लिल कसम, मैं कहता हूँ इसका उक़सिमु बिल्लाह है, मैं खुदा की कसम उठाता हूँ। इसका मफ़हूम वादा हो गया ना। एक बा है लिल साक, तो हज़रत मूसा को अल्लाह ने कहा सना शुद्धों का आदो का बेअकीक, ये बे भी है ना बेअकीक, कि मैंने तेरे बादू को क़ुव्वत तेरे भाई से दी। अलहदा मफ़हूम हो गया ना। और ये जो बा है, ये जो बा जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी है, तो इस ये है बा इस्तिआना की। इस्तिआना कहते हैं मदद को। क्या कहते हैं? देखो पढ़ते नहीं सूरह फातिहा, इय्या का नाबुदु व इय्या का, बोलो ना जो नमाज पढ़ते हैं वो तो यही पढ़ते बोलते हो, इय्या का नाबुदु व इय्या का, ये उसका ये मस्तर इस्तिआना है। हम तुझ ही से मदद मांगते हैं। ये बा मदद वाली बा है। ये जो अभी ये मेरे हाथ में वो जो, इसकी आप शरह सुनो क्या कहता है। कहते शरह का ये जो मदद वाली बा है, इसका काम क्या है? वो कहता है अल्लती हिया दाखिलतु अला अहलतिल फ़ेल लिअन्नल फ़ेल ला यतअत्ता अला अकमलिल अला वजहिल अकमल इल्ला बिहा। ये जो मदद वाली बा होती है ना, ये फ़ाइल के फ़ेल के आला पे लगती है, इसमें आला पे लगती है। मिसाल दे रहा है, मैं भी दे रहा हूँ। कतब तो बिल कलम, मेरी तरफ देखें, अगर एक लम्हा दाएं हुए तो समझ नहीं आएगी। अगर कोई दाएं और आपको बहुत खूबसूरत सी गुफ्तगू यहाँ 20 मजलिसें पढ़ी जाएँ, उसके बाद जो नतीजा होता है वो आज एक मजलिस में दे रहा हूँ। कदर करो, कदर करो। ज़रूरी नहीं कि 2 लाख रुपये देंगे तो फिर कदर होगी। तो जो है कदर तो आज, हाँ 2 लाख देगी तो फिर जी मैंने 2 लाख वाला भाई यहाँ सुने कदर करें। आपके लिए एक पैगाम लेकर शहजादी के दरबार से आया हूँ। अब समझ आई? ये कतब, मैं एक लफ्ज़ है कतब तो बिल कलम है, मैंने कलम से लिखा। किसने लिखा? मैंने। बोलो फेल मेरा क्या है? लिखना। ज़ाहिर किससे होगा? मेरा ख़त किससे ज़ाहिर होगा? बोलो ना। नहीं समझ आ रही? आंखों से ज़ाहिर होगा। मेरे अंदर जो ख़त आती है, मैंने ये कुरान अल्लाह का 2 मरतबा हाथ से लेकर तफसीर जब लिखी है, ख़त मेरा बहुत खूबसूरत है। ये मेरा ख़त किससे ज़ाहिर होगा? आंखों से। बोलो कि गूंगे हैं सारे? आंखों से ज़ाहिर होगा? नहीं। ज़बान से? हाथ से? नहीं, कलम से। कलम होगी तो मेरा ख़त। बाबा ठीक कह रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ ना। किससे देख रहा हूँ? देखने वाला कौन है? मैं। फेल क्या है? देखना। किससे देखूंगा? ये इसमें आना है। अगर आंख ना हो तो मैं देख नहीं सकता, अगर कान ना हो तो मैं सुन नहीं सकता, अगर ज़बान ना हो तो मैं बोल नहीं सकता, अगर कलम ना हो तो मैं लिख नहीं सकता, अगर पाँव ना हो तो मैं चल नहीं सकता। मौत कौन देता है? बोलो ऊंचा बोलो। अल्लाह का। मारता कौन है? मौत अल्लाह देता है। मलकल मौत ये उसका इसमें आला है मौत का। अल्लाह खुद तेरी रूह कब्ज़ नहीं करता, मलकल मौत रूह कब्ज़ करता है। ये अगर मलकल मौत न हो तो रूह कब्ज़ हो जाएगी। जब बच्चा माँ के पेट में 5 महीने को होता है, एक फरिश्ता का रूह फूंकता, अल्लाह नहीं फूंकता। पैदा कौन करता? बाबा है। इसमें आला कौन है? फरिश्ता। बारिश कौन देता है? वो बरसा जो गिर रहा है वो कौन है? इसमें आला। आपको समझ आ रही है कि नहीं समझ आई? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बा है इस्तिआना की, मदद की।
ये जो मानी कीजिए किया जाता है ना, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, ये मेरे हाथ में अल्लाह का कुरान है, ये तो बा ही कोई नहीं है, ये तर्जमा तो है ही गलत। या तो बाल आए ना, बाल आए, ये किताब है अदब की, अल बाल इब्तिदाल आए ना, वो तो है कोई नहीं, ये बा मदद की है। इसका क्या तर्जमा होगा? अस्तईनु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मैं मदद मांगता हूं अल्लाह रहमान रहीम के इस्म से। हाय हाय है ये मैं, यानी कि मैं अगर मेरी लाइव पे बात आ रही है तो शर्क गरब शिमाल जनूब जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 030683000172। और मुझसे अब अगर ये 15वीं बार अगर मिल जाए मुगनी लबीब में तो फिर मुझे रिंग कर देना। ये तो बा ही कोई नहीं है इससे शुरू करने वाली, ये तो तर्जमा ही नहीं है। तर्जमा है मैं मदद मांगता हूं अल्लाह रहमान रहीम के इस्म से। मदद कौन करता है? फेल क्या है? मदद। इसमें आला बाका नुक्ता अली। हाय 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 अब जब आलम पे गुफ्तगू जा रही है, मैं फेस कर रहा हूं ना, तो आप क्यों घबराए हुए हैं? घबराने तो मुझे चाहिए। मदद अल्लाह करता है, आए फेल मदद है, इसमें आला अली है। इसलिए मासूम ने इमाम सादक ने फरमाया था सलात वाले मोहम्मद और आले मोहम्मद पे। मौला की एक हदीस है, इमाम सादक ने सलावत फिर पढ़ ले, मोहम्मद और ये तरीके है। मैं ये 7 किताबों से मैं पढ़ूँ हदीस। मुकदमा तफसीर बुरहान सफ़ा 43, असूलुल काफ़ी किताबुल हुज्जत जिल्द 1 सफ़ा 296, अल अमाली लिल मुफीद मजलिस 17 हदीस नंबर 9 सफ़ा 142, अल अमाली लिल तुसी मजलिस 36 हदीस 19 सफ़ा 944, अल कतरा जिल्द 1 सफ़ा 351, जिल्द असबातुल हुदात जिल्द 3 सफ़ा 54, बसाइरुद दर्जात जिल्द 1 सफ़ा 164 हदीस 309। ये 7 तेरे मदहब किताबों से हदीस पढ़ रहा हूँ। मदद कौन करता है? फेल क्या है? मदद करना। इमाम क्या फरमाते हैं? विलायत अलियन विलायतुल्लाह। विलायत अलियन विलायतुल्लाह, विलायतुल्लाह विलायत अलियन। अली की विलायत, अल्लाह की विलायत, अल्लाह की विलायत, अली की विलायत। तवज्जो फरमा, अल्लाह की विलायत, अली की विलायत, अली की विलायत, अल्लाह की विलायत। अल्लाह तिल्लाम याबुसलाम युबस नबीयुन कत्तो इल्ला बिविलायत अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह ने आदम से लेकर ईसा तक किसी नबी को नबूवत नहीं दी, किसी रसूल को रिसालत नहीं दी, जब तक नबियों ने अली को अपना वली नहीं माना। बेटा तो आप सुने, बस वाह नहीं करनी, आपने सुनना सिर्फ। तवज्जो है? कोई समझ आ रही है? ये मैं शेर नहीं पढ़ रहा, हाथ में अल्लाह का कलाम है मेरे। अगर किसी को हवाले चाहिए व्हाट्सएप पे मैंने नंबर दे दिया, कहे मैं भेज दूंगा। अली की विलायत, अल्लाह की विलायत, फर्क तो होना चाहिए कि अल्लाह की विलायत क्या है, जैसी अल्लाह की है वैसे ही अली की है। तो फिर फर्क क्या है? सिर्फ एक फर्क है, अल्लाह मस्तर विलायत है, अली मंबा विलायत है। हाय हाय हाय, समझ में आ रही है? अल्लाह मस्तर विलायत है, मस्तर अल्लाह है, मंबा अली है। ये फर्क है। ये बा का नुक्ता, ये बा का नुक्ता जो है ना, ये मदद अल्लाह करता है, मददगार अली है।
आप एक और जाविये से पेश करता हूँ, कुरान मजीद की आज पेश करता हूँ, तवज्जो फरमाएं। कुरान मजीद में इरशाद हो रहा है, वाई यूरीदू आई यखदऊ का, ऐ मेरे हबीब ये तुम्हें धोखा देना चाहते हैं। फ़इन्न हस्बक अल्लाह हो, अल्लाह काफ़ी है तेरे लिए। अल्लाह ये धोखा नहीं दे सके। कैसे? वल्लज़ी अय्यदक बिनस्रिही, वो तेरी ताईद अपनी नुसरत से करेगा, तेरी ताईद तेरी करेगा, अपनी नुसरत से करेगा। तो ये नुसरत इलाहिया क्या है, ये पूछते हैं कि नुसरत सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब मैं अर्श मल्ला पे गया, अर्श मल्ला पे, तो वहाँ पे लमा और जबी इल समा, जब मैं अर्श मल्ला पे गया, अभी जो मैं हदीस आपके सामने पढ़ रहा हूँ, ये हदीस इसबातुल हुदात जिल्द 3 सफ़ा 27, अल अमाली लिल सुद्दूक मजलिस 38, तफसीरुल बुरहान जिल्द 3 342, मन ला यादुल फ़क़ीह जिल्द 4 सफ़ा 374, ये 4 तेरे मज़हब की किताबें हैं। नबी फरमाते हैं कि अल्लाह कुरान में अल्लाह क्या कहता है, हुवल्लज़ी अय्यदका बेनस्रिही, मैंने तेरी ताईद की अपनी नुसरत से। तो अल्लाह की नुसरत क्या है? तो इमाम मासूम फरमाते हैं, लम्मा औरजी अला समा, जब मैं आसमान पे गया ना, रअयतु अला साकिल अर्श, मैंने अर्श मल्ला के पर्दे पे देखा ला इलाहा इल्ला अना वहदी ला शरीक ली, वहाँ लिखा हुआ था कि मैं एक हूँ, मैं वाहिद हूँ, मेरा शरीक कोई नहीं है। वह मोहम्मद अब्दी व रसूली, मोहम्मद मेरा अबद भी है, रसूल भी है। वह अय्यदतहू, मैंने ताईद की, वह नसरतहू बे अली इब्न अबी तालिब, अल्लाह के पास आला नुसरत है ही है नहीं। तो समझ आ रही है? यानी अल्लाह अगर मौत देता है तो मलकल मौत से, हयात देता है तो फरिश्तों से, बारिश फरिश्तों के हाथ में, ये सारा निज़ाम चल रहा है ना, ये जितना निज़ाम फरिश्ते चला रहे हैं। तो कुरान मजीद में अल्लाह कसम उठा रहा है सूरह नाज़ियात में, फल मुदब्बिरात अमरन, मुझे कसम हो उन फरिश्तों की, ये जो निज़ाम का है, काम में है ना, काम कर रहे हैं निज़ाम पे। कोई मलकुल मौत है, कोई मलकुल हयात है, कोई मलकुल मतर है, कोई मलकुल सहाब है, कोई मलकुल ज़िलज़ाल है, ये कोई मलकुल नार है। ये सारे फरिश्ते काम कर रहे हैं ना। ये इनको काम करने वाले को कामा कहते हैं, काम करने वाले को। अल्लाह इनकी कसम उठा रहा है, मुझे कसम है इन फरिश्तों की, ये जो निज़ाम में काम कर रहे हैं, इनकी कसम। और अल्लाह उठा रहा है इन फरिश्तों की। और नबी क्या कहते हैं, इन्नल मलाइका तो खुदामना, ये फरिश्ते तो हमारे नौकर हैं। ये फरिश्ते हमारे, ये मलकल मौत अली का नौकर है, मलकल हयात अली का नौकर है। ये जितने भी फरिश्ते काम कर रहे हैं, ये सब अली के नौकर हैं ना, ये जितना भी निज़ाम चल रहा है। और फिर नाजुल बलागा खुतबा नंबर 152 में मेरे मौला अली फरमाते हैं, इन्नमल आयमतो कुवामुल्लाहि अला खल्क़िही व उरफ़ाहु अला इबादिही। उरफ़ा जमा अरीफ़ की है, उरफ़ा जो है ना वो जमा अरीफ़ की, अरीफ़ कहते हैं नज़्म नस्क संभालने वाला, नाज़्म आला। ये जितने भी फरिश्ते काम कर रहे हैं ना, ये सब फरिश्ते अली के नौकर हैं। जब फरिश्तों का सिरदार, मलकों का मलक कह रहा है अना खय्यातुल हसनैन, मैं तो हसनैन का नौकर हूँ, ये सारे जितने फरिश्ते काम कर रहे हैं। तो नाजबाला गाबे मौला फरमाते हैं, इन्नमल आयमत कुवामुल्लाह अला खल्क़िही व उरफ़ा अला इबादिही। हम 14 इस अल्लाह की कायनात के नाज़्म आला हैं। तो समझ आ रही है? तो घबराहट तो नहीं? बोलो बोलो, घबराहट है? छोड़ देता हूँ, सूरह यासीन फिर पढ़ता हूँ ताकि घबराहट दूर हो जाए। अगर अली से घबराहट होती है तो तू बड़ा मरीज है कोरोने का। अब
थोड़ी विलायत का जुमला सुनाओ, ये तो समझ आ गई बा का नुक्ता कौन है? अल्लाह के पास इसमें आला मदद का कौन है? मदद अल्लाह करता है, करता इन्हीं से है, और इसे कहते हैं या अली मदद। तो कहता है कहाँ लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह की बा के नुक्ते के नीचे है। कुछ समझ आ रही है? अब एक और जाविये से आपको पेश करता हूँ। हा, यह पूरा निज़ाम नाज बलागा में मौला क्या कहते हैं? कहते हैं इन्नमल आयमत क़वामुल्लाह अला खल्क़िही। तो जो है क़वाम जो है इसकी वाहिद है कायम। कायम कहते हैं ये वाटर वर्क्स नहीं होता, कमेटी का जो टैंकी होती है, वो जो मोहल्ले में पानी तकसीम करती है, देखा हुआ है घर घर में, इसे कहते हैं अरबी में कायम। पानी तो मस्तर से आता है ना, तकसीम कौन करता है? टैंकी। कायम उसे कहते हैं। तो मौला क्या कह रहे हैं? नानो क़वामुल्लाह अला खल्क़िही, हम अल्लाह की तमाम मखलूक पे हम कायम हैं। तू टुक्कुर मंगदा वद्दा, अरे आओ ना, मैं सामने बैठा हूँ, कोई है ऐसी, कोई बंदूक है लगाओ मेरे सीने पे, कोई है फतवा? कायम। अल्लाह की मखलूक बताऊँ कितनी है? ना जो बलागा में मौला अली फरमाते हैं इन्नमा अना कुतुबु दायरात अल्लती तदूरु अलैया व अला बेमकानी। आहा, मौला फरमा दायरात समझ, दायरात जमा दायरे की होती है, हैं? जमाट्री का तालिब इल्म होता है ना, वो एक दायरा लगाता है, इस तरह पुरकार रखता है ना, तो दायरा खींचता है। बोलो, चारों तरफ से बराबर बराबर दायरा होता है, इसे दायरा कहते हैं जो चारों तरफ से बराबर हो। मौला नाजो बलागा में क्या कह रहे हैं? कुरान मजीद दे दें। नाजो बलागा में कुरान मौला क्या नाजो बलागा में कह रहे हैं? इन्नमा अना कुतुबु दायरात, मैं अली तमाम दायरात का कुतुब हूँ। तो जो फरमाना है, ये सूरज है ना, कुरान पढ़े ना, सूरज वशम्सु तजरी ले मुस्तक़र्रिलहा ज़ालिका तक़दीर अज़ीम। ये सूरज तलू होता है शर्क से, गरूब होता है घर में, ये अपने दायरे पे चल रहा है, ज़मीन अपने दायरे पे चल रही है, सितारे अपने दायरे पे चल रहे हैं, चाँद अपने दायरे पे चल रहा है, हर आलम अपने अपने दायरे पे चल रहा है। 18,000 आलम जो है ना अपने अपने दायरे पे चल रहे हैं। तो मौला क्या कर रहे हैं? इन्नमा अना कुतुबुद दायरात, ये जो 18,000 आलम है ना, 18,000 आलम, मैं अली 18,000 आलम की पुरकार की हुई हूँ। अल्लती तदूरु अलैया, ये 18,000 आलम मेरे अली के गिर्द घूमते हैं। वह अला बेमकानी, में अपने मकाम पे बैठा हूँ। बाबा तवज्जो, 18,000 आलम अली के गिर्द घूमते हैं, और क्या कहते हैं? अना बेमकानी, मैं तो अपने मकान पे बैठा हूँ। सूरज मेरे गिर्द घूम रहा है, चांद मेरे गिर्द घूम रहा है, सितारे घूम रहे हैं, ज़मीन घूम रही है, मैं बैठा हूँ। है तो वो बात हो रही थी ना कायम की, तवज्जो है ना? तकसीम कौन करते? कायम। पानी कौन तकसीम करती? टैंकी। 14 क्या है? कायनात में कायम है। ये 18,000 में जो कुछ तकसीम हो रहा है ना, ये तकसीम करने वाले 14 हैं। अली रिज़्क़ देता नहीं है, अली नौकर से दिलवाता है। चलिए एक हदीस पढ़ता हूँ, ज़ाहिरी हदीस। तो कुछ टाइमिंग का भी है, ब्रेक तो कोई नहीं है कि शाम तक मैं ही नहीं पढ़ता रहना है। बैठे, यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि शायद से चलता रहूँ। मेरा पैगाम तो आप तक पहुँच गया। चले एक और पैगाम ले लें, उसके बाद मसाए पढ़ता हूँ। देखो उनकी भी कोई मसरूफियात होगी, अच्छी चीज़ नहीं है। तो बाकी इतना देखिए ना, अगर एक देग पकी हुई हो ना, देग न्याद की, तो उसका जायका लेना हो तो कितने चावल खाते हो? सारी देग, बोलो ना, सारी देग खाएंगे फिर जायका आएगा? बाबा सारी देग से तो बदहज़मी हो जाएगी।
जायका तो चमई से आ जाता है। तो उस देग विलायत अली की देग का जायका तो मैंने तो आपको एक दाना चखा दिया है? मैंने आपको एक हदीस में पढ़ता हूँ, बस उसके बाद मसाहब के 2 जुमले पढ़ता हूँ, क्योंकि आपका एक प्रोग्राम है तो उसमें डिस्टर्ब ना, और भी मुमकिन है बाद में पढ़ने वाले हूँ। सलात पाले मोहम्मद और आले मोहम्मद पे। बहुत खूबसूरत सी हदीस है तो, और मुझे बड़ा उसका शौक़ है। मैं आपके सामने एक हदीस पढ़ रहा हूँ। ये विलायत, अल्लाह मस्दर विलायत है। सारे बोलो, अल्लाह अली मंबा विलायत है। अगर ये अकीदा रखोगे तो लाजो बलागा में मौला अली फरमाते हैं, मम्मा तमिनकुम अला फिराशिही, जो भी तुम में से अपने बिस्तर पे मर गया किसी आलम में, किसी बीमारी में, वह अला मार्फत के रब ही, वो अपने व मार्फत के रसूल ही, व मार्फत हक के आहल बैत रसूल ही, तुम में से जो भी अपने बिस्तर पे मर गया, जो भी मर गया, लेकिन मरते वक्त अल्लाह का हक, रसूल का हक, आले रसूल के हक की वो मार्फत रखता था, फिर वो मरा तो मौला वली फरमाते हैं माता शहीदा, वो मरा नहीं, वो शहीद है। इसलिए कब्र में लिटा कर कहते हैं इस्मा ए फहाम, तो सुन और समझ। कौन सुनेगा, कौन समझेगा? जो 14 के हक की मार्फत रखेगा। मार्फत रख के मरेगा तो शहीद नहीं तो मरदूद मरेगा। लेकिन जहन क्या रखना है, सुन लो, अली अल्लाह बस्तर विलायत, अल्लाह और अली, तब शहीद मरोगे। अगर अली को बस्तर बना दिया तो फिर मुशरक मरोगे। और जो मुशरक मरोगे तो ना गुस्ल, ना कफन, ना जनाजा, ना कब्र। अली सिर्फ अल्लाह नहीं है, बाकी सब कुछ है। बाबा नाराज तो नहीं? लो हदीस पढ़ दूंगा और उसके बाद दुआ, क्योंकि वक्त इतना है। ये हदीस जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये 3 अपनी किताबों में सबात सैयद आयतुल उज़्मा रिज़वानुल्लाह अलैह है, सैयद खुमैनी ने भी लिखी है। अब तो शक मिट गया ना, ये है बाकी। सैयद खुमैनी की एक किताब है मिसबाहुल हिदाया इलल खिलाफत वल विलाया, सफ़ा 114। ये मैंने आंखों से देख कर लिखी हैं, ऐसे नहीं लिखी हैं, ताकि अगर आदमी कोई व्हाट्सएप पे अगर हवाला मांगे तो फिर गलती ना हो जाए। मैं वो मुल्ला नहीं हूँ कि थूक फेंकने के बाद चाट लूँगा। जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, तो न मेरे सर पे जना कैप है, अमामा है, अमामा। जो बात कर रहा हूँ भाई अथेंटिकेटेड बात कर रहा हूँ। और दूसरी किताब सैयद खुमैनी की परवाज़ दर मलकूत सफ़ा 24 है। और तीसरी सैयद खुमैनी की किताब है शरह दुआए सहर सफ़ा 103। और चौथी किताब ये आम किताब अल-कलमातुल मकनूना मुअल्लिफ़ अल-फैद अल-काशानी सफ़ा 147। शरह तौहीद सद्दूक मुअल्लिफ़ अल-काज़ी सईद अल-कुमी जिल्द 2 सफ़ा 88। अल-हिकमतुल मुतआलिया जिल्द 3 सफ़ा 99। मफातिउल गैब मुअल्लिफ़ अल-मुल्ला सदरा सफ़ा 751। ज़ेवरुल आरिफ़ीन सफ़ा 273। शरह अल-मुसन्नी जिल्द 1 सफ़ा 349। बबारिकुल कहर फ़ी सूरत दहर मुअल्लिफ़ हबीबुल्लाह अल-काशानी सफ़ा 117। मिकियालुल मकारिम मुअल्लिफ़ मिर्ज़ा मोहम्मद तकी अल-असवानी जिल्द 2 सफ़ा 96। ये 15 किताबें तेरे मज़हब की। तवज्जो है? 15 किताबें लगाओ इनको भा, जो मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, अगर नहीं मानी तो। सैयद खुमैनी की 3 किताबें बता रहे हो कि विलायत क्या है। सादिक इमाम फरमाता है लना मा अल्लाह हालातुन हुवा फिया नहनो व नानो फिया हुवा मा ज़ालिक अन्नहु हुवा हुवा व नहनो नानो। हमारे अल्लाह से विलायत में हालात हैं जिसमें वो हम हो जाता है, हम वो हो जाते हैं, वो हम हो जाता है, हम वो हो जाते हैं, लेकिन वो है हम। बस इतनी ही गुंजाइश थी
ज़्यादा कहें जुलाब ना लग जाए, ये पचा ले ना आज ये एक चम्मच, तो फिर कभी आए तो दूसरी चम्मच चखा देंगे। ठीक कह रू बाबा, विलायत की देग है, विलायत की देग। एक चम्मच खाने से पता चल जाता है नमक कितना है, मिर्च कितनी है, मसाला कितना है, नहीं पता चलता। तो एक चम्मच चखाइए, सो ज़रा चखो, तो फिर पूरी देग का जायका लो। खुदा की कसम, मौला अली से यह हदीस बिसात में एक हदीस है। मौला अली से पूछा गया कि आसब बिन बरखिया आँख झपकने के से पहले तख्त बिल्कीस को यरूशलेम से इसराइल में, हाँ जो है ना यमन से इसराइल में आँख झपकने से पहले ले आया, तो आपकी क्या विलायत है? तो मेरे मौला ने कहा कि लो अन्ननी अरदतु अन अखरिका दुनिया बेअसरा मिनहा अस्समावातु सब वल अर्दुन फी अक़ल्लिन है। मैं अगर अली चाहूँ ये सातों आसमान सातों ज़मीन आँख झपकने से पहले ला भी हो जाएं और शय भी हो जाएं। है ये, लेकिन ये मंबा किसका है? मस्तर अल्लाह की विलायत का मस्तर का ये मंबा है, ये ज़हन में रखना है। मंबा है, मस्तर नहीं है। मस्तर अल्लाह है, मंबा अली है। बस ये अब तक पैगाम पहुंच गया। तो या अली मदद का भी हल हो गया। बोलो किसी को शिकाल है? मदद अल्लाह करता है, मदद करना फेल अल्लाह का है, लेकिन इसमें आला नुक्ता अली है। तो बस हजूर आज शहादत है बहुत बड़े सफ़ीर हुसैन की। मेरे बाद में जो यकीनन किसी के ज़िम्मे लगाया हुआ होगा, मैं टच नहीं देता ताकि आखिर में गिरिया में कमी ना हो जाए। हक भी इसी तरह है। तो वैसे दिन सिर्फ याद कराया है। बस एक आपको मुसाहब के एक जुमला अर्ज़ करता हूँ। हाय सैयद मदीने से जब निकले थे ना सैयद, तो कितने ऊँटों पे सवारियाँ थी बाबा बोलना? वो माल क्या था? बीबियाँ, बच्चे, पर्दे, खैमे। बोलो ना, जो बलागा में मौला अली फरमाते हैं जिसका जवान बेटा मर जाए उसे रात को नींद आ जाती है, जिसका माल गुम जाए उसे रात को नींद नहीं आती। तो मदीने से तो 53 ऊँट कर निकले थे ना। तो जब शाम से मेरी आकाज़ादी आई थी, बोलना तू हुसैनी नहीं है? हजूर कितना बाकी माल था, मुंह से बोलो दर्द पैदा होगा। कितने ऊँट थे? बोलो पीछे वाले। कभी सोचा है कि 50 ऊँटों का माल किधर गया? हाय करो, तेरी हाय तस्बीह लिखी जाएगी, हाय तेरी तस्बीह लिखी जाएगी। वहाँ आखिर दरवाजे पे तेरा चौथा इमाम बैठा है, सारी अहल बैत यहाँ पे बैठी है। जब यहाँ मजलिस ख़त्म होगी ना जनाब मुस्लिम की अज़ा की, तो जब गुजरोगे ना, गैर सैयद, सैयद नहीं, गैर सैयद एक एक का नाम लेकर मेरे इमाम फरमाएगा तू मेरे चचे के अज़ा पे आया था, मैं तेरा मशकूर हूँ। ये तू हाय करके रोता चीखें। वल रब मोहम्मद की कसम, मैंने आँखों से हदीस पढ़ी है। छठा इमाम फरमाता मेरे दादे हुसैन को जो चीखे मार कर रोते हैं, मेरा चीखों को सलाम। हुसैन का 50 ऊँटों का माल ज़ाया हो गया, तू हैं हम हुसैनी और हमें परवाह ही कोई नहीं। अब बताऊं ये माल किधर गया? थोड़ा सा खाका दूं। जब करबला में जंग ख़त्म हो गई ना, करबला में अमर इब्न साद के पास कमीने जर्नैल आए, आकर कहते हैं जंग ख़त्म हो गई है, ये जंगी लिबास उतार दें। कहता नहीं, जंग बाकी है। नहीं समझ आई, लफ्ज़ बड़ा मैंने दुखी बोला है। वो कमीना कह रहा है कि जंग, वो कहता किधर जंग है? हुसैन तो कत्ल हो गया, बच्चे कत्ल हो गए, भाई कत्ल हो गया, अब्बास कत्ल हो गया। कहता नहीं, जंग बाकी है।
कहते कैसे बाकी है? कहते वो ख़याम देख रहे हो, पर्दे की बात तो पर्दे की सारी बात है। कहते सारा दिन जुल्म किया, गले में तीर लगाया तो उन्होंने देखा, बाजू काटे तो उन्होंने देखा। ये गवाह, मौके के गवाह ख़त्म करने हैं। हाय हाय मौला मुझे माफ़ करना, मैंने बड़ा तो मुश्किल जुमला कहा है। ये गवाह ख़त्म करो ताकि हमारे जुल्म का गवाह कोई ना हो। क्या करें? चारों तरफ से घेरा डालकर आग लगा दो, बच्चों को भी अंदर जला दो, बीवियों को भी अंदर जला दो। जब ख़याम को इन्होंने आग लगाई, वो तो आप जानते हैं, माल सारा जल गया। खुदा की कसम, मेरी शहज़ादी वो लिबास सारा दिन, जिस लिबास के साथ भाइयों का खून था, बेटों का खून था, है जिस लिबास का, वो ही लिबास सिर्फ शहज़ादी ख़याम से लेकर निकली थी। तो करबला से ये सैयद चले 11 मुहर्रम की सह पैर को, मुहर्रम के 20 दिन, 19 दिन, सफ़र के 30 दिन, 16 रबी अव्वल। ऐसे तरह उठाना भैया, उठ के चाकू कुर्सी पर। दो महीने 5 दिन, वही लिबास जो ख़याम से लेकर निकली थी ना। हाय हाय हाय, जिसके साथ भाइयों का खून, बेटों का खून, भतीजों का खून, असगर का खून, अकबर का खून, वही लिबास पहने बाबो शर्क शाम से बाहर महमलों से उतार दिया गया। क्या कहा मैंने? महमल से। बोलो, ज़ियारत नाहिया कभी पढ़ी है? जो तेरा 12वां इमाम सुबह भी खून रोता है, शाम को वो कहता है सलाम मेरे उन मस्तूरों पे जिन्हें लोहे की जंजीरों से ऊंटों पे बांधा गया था। हाय हाय, सैयद उतरे। अब जो मुसलमानों ने इस्तकबाल किया वो पढ़ूं? हाय हाय, कभी बकरियों का फंदा देखा है? सहरा में एक फंदा बनाते हैं रात को बकरियों का, किसी के गले में रस्सी, किसी के अगले पाँव में रस्सी, किसी के पिछले पाँव में। क्यों? रात को कोई भेड़िया बकरी न उठा ले, या कोई बकरी रात को निकल ना जाए। चौथे इमाम दरवाजे पे बैठे हैं, उनसे माफ़ी मांग के उनका कलाम पढ़ रहा हूँ, अपनी तरफ से कोई लफ्ज़ नहीं कह रहा। मौला कहता है जब हमें उतारा गया ना, फ़क़बलूना बिहबलिन, रस्सी से हमारा इस्तकबाल हुआ। हाय करके रो, वो हाय करके। मुस्लिम की शहादत है जिसकी शहादत वह बैठे हो, हाय करो। फ़क़बलूना बिहबलिन। अगला जुमला सुनाऊं? बड़ा मुश्किल है। मौला कहते हैं फ़रबकूना मिसलल अगनाम, जिस तरह बकरियों का फंदा बनाया जाता है, हमारा फंदा बना दिया गया। किसी के गले में रस्सी, किसी के पाँव में रस्सी। हाय कर। चौधरी जी महफिल पे नहीं बैठा, हुसैन के पास बैठा है, किसकी कलाइयों में रस्सी। ये 72 घंटे का सफ़र, जो रस्सी सैयदा सकीना के गले में थी वही सैयदा ज़ैनब के गले में थी। बीबी कहते थे ना का था ना, जो शहजादी जो है ना, ये 72 घंटे तेरी आकाज़ादी इस तरह चली। हाय कर, तू हाय भी नहीं कर, आया किस लिए है? इमाम से शुक्रिया कैसे अदा करेगा? है ये पूछो ना क्यों चली थी। अगर शहजादी कद सीधा करती तो सैयदा सकीना कहती अम्मा मेरे गले में रस्सी तंग हो गई है। 72 घंटे का सफ़र। मेरी दुआ है, दुआ मांग लो। मौला ये जितने भी बैठे हैं ना आज, मौला मुस्लिम की अज़ा पे या बहने बेटी, इन सब को शाम ले जा। और मेरी दुआ है बहनों के साथ जा, बेटियों के साथ जा। बाज़ार शाम से तो गुज़र रहा हो, यहाँ 45 घंटे शहज़ादी के लगे। अगर तेरी बहन बेटी जो तेरे साथ है गैर इरादी गिर जाए बाज़ार में, बोलना क्या करेगा?
दौड़ेगा नहीं? बोलना बाबा। वो जो बहन गिर जाए, बेटी गिर, सब दौड़ेंगे ना। उठाओगे रब मोहम्मद की कसम, ये जो काफिला चल रहा है, इनके वारस लोग के नेज़ा पे थे, दोनों तरफ नेज़ा बरदार खड़े थे। हाय 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 हाय, भाइयों के कातल, बेटों के कातल, हैं, भतीजों के कातल। अब ये 72 घंटे शहजादी इस आलम में, अगर कोई एक बीबी गिरती ना गैर इरादी, एक बीबी नहीं गिरती, सारा काफिला गिर जाता था। हाय 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 हाय, एक बीबी नहीं, सारा काफिला गिर जाता था। अब बताओ बताओ सब मुसलमान वो उठाता कौन था? बोलो ना, वारिस तो नोके नेज़ा पे थे, कौन उठाता था? मेरी जरूरत नहीं। बस जब गई ना नाने की कब्र पे, नाने की कब्र पे मदीने में, तो गले लगा कर कहती है, नाना शाम का हाल सुनाऊं, नाना मेरा लिबास देख ले। हाय हाय हाय, मुसलमानों ने नेज़ों की ये नीयत से तार तार कर दिया है।